ने भी छू के भी देखा तो इतिहास के हम भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल भी बदल देंगे। ये चीज उनको 2 अप्रैल का दिन याद होना चाहिए। जब किसी का जन्म दिवस होता है तो जरूर उनको स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। उनकी स्मृतियाँ, उनकी उपलब्धियाँ, उनकी जो कर्मठता है, हम उन्हें याद करके प्रफुल्लित हैं। इसलिए हम लोग जोश में नारा लगा रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना ही अम्बेडकरवाद है। बाकी आडंबर पाखंड की जगह अब भारत में नहीं है। बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको सब उनके सामने सभी दलों के लोगों ने नमस्कार साथियों, आज 14 अप्रैल है और वो दिन है जिसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जिसने भारतीय संविधान को लिखा। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, भाई साहब ने आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो के साथ साथ तमाम झंडियाँ लगाई हुई हैं और एक बड़ी संख्या में लोग दूर से आपको दिखाई पड़ेंगे कि आ रहे हैं। साथ में डीजे है, नारा है और बहुत कुछ है। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ करने आज ये निकले हैं। सर कि जो हमें माता पिता ने हमको जीवन दिया और हमको पाला, उसके बाद में जो हम जी रहे हैं, इस पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। सब बाबा साहब की देन है। सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सबके लिए बाबा साहब ही जीवन रक्षा दिए हैं। अच्छा, जीवन रक्षा दिए मतलब जो संविधान लिखा हो सबको बराबरी का हक देता है। सबको बराबरी का हक देता है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज किसी भी समाज की कोई भी महिला उसको पढ़ने का कोई अधिकार ना पहले था और ना आज हो पाता। तो बाबा साहब इतने बड़े पूजनीय हैं कि पूरा विश्व उनको मानता है। हम दिलो जान से मानते हैं। और बाबा साहब को कहा जाता है कि जो बाबा साहब को मानने का तरीका है या जो बाबा साहब को जो बिलीव है वो सड़कों पे नहीं, नारों में नहीं, बल्कि किताबों में पाए जाते हैं। तो ये तरीका सही है जी। बाबा साहब ये तरीका सही है उनको मानने का। जी, बाबा साहब के विचारों को सब अपने अपने तरीके से लोग मानते हैं। तो बाबा साहब के विचारों को मानना चाहिए, पूर्णतः मानना चाहिए, पंचशीलों पे चल के मानना चाहिए। क्या जो मैंने सवाल किया उस पर क्या बोलेंगे? आपके जो सवाल है महोदय, आपके जो सवाल है मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जैसे विभिन्न धर्म की विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने करते हैं, इसी तरह हमारे बाबा साहब के आज जन्म दिवस के अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाला गया है। ये कोई नहीं, बाबा साहब विचारों में है, बाबा साहब तन तन में है, हर मन में है, हर कण में बाबा साहब है। तो और सड़क जाम करना, नारा लगाना, डीजे है और झंडियाँ लगाना, ये ठीक है या उनको पढ़ना, उनकी तरह बनना? नहीं, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है और बाबा साहब के विचारों को पढ़ने की जरूरत है। और ये कोई जाम करने की वो पर जाम नहीं किया गया। ये इनके भक्तों का एक वो है, उत्साहवर्धन है, जिसे सारे धर्म के लोग, सारे समुदाय के लोग अपने धर्म के जब भी देखते कोई त्योहार होता है, कोई तीज होता है, कोई वो होता है। तो उनका धर्म को लेकर तो कोई बिलीव था नहीं इसका। बाबा साहब बाबा साहब बौद्ध धर्म के अन्यायित हो गए थे बाद में, और हम लोग भी बाबा साहब के विचारों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा जैसे दुबई में बाबा साहब का टावर पे बाबा साहब का कल से ही चलाया जा रहा है। हमारे देश में लोग माने न माने, लेकिन बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको सब उनके सामने सभी दलों के लोगों ने देख सकते हैं। वही नारेबाजी वही हो रहा है जिसके लिए शायद उन्होंने मना किया था और नहीं मानते थे। कुछ महिला इनसे जान लेते हैं, क्या क्यों मानती है, ये दिन क्यों मानती है, क्यों निकली है सड़कों पर? संविधान बनाया है, देश के लिए संविधान बनाया बाबा साहब ने। तो नहीं, जो सड़कों पे नारेबाजी, सड़क पर जाम करना, वो ठीक मानती है या किताबों में पढ़ना, उनकी तरह बनना ठीक है? नहीं, उनकी तरह बनना ठीक है। तो नहीं, ये तरीका सही है? जी बिल्कुल सही है। सही है। और भी है आपका संविधान खतरे में। अगर संविधान को किसी ने भी छू के भी देखा तो इतिहास के हम भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल भी बदल देंगे। ये चीज उनको 2 अप्रैल का दिन याद होना चाहिए। संविधान की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो संविधान सबको समता, समृद्धता और सुतता का सुनूक देता है। संविधान सभी धर्म के महिलाओं को पढ़ने का, बोलने का। 2024 लोकसभा चुनाव है, विपक्ष कह रहा है भाजपा जीत गई, चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म। हम ऐसा बता दे रहे हैं, भाजपा के जो भी आपने कहा में कोई राजनीति की हमारी रैली नहीं है, ये हमारी सामाजिक रैली है। अगर संविधान के तरफ नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या योगी आदित्यनाथ जी, जो भी संविधान की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसको मैं बता दूं, इतिहास में भूगोल बदल दिया जाएगा। 2 अप्रैल का दिन याद होगा, केवल थोड़ी सी केवल
थोड़ी सी उन्होंने गलती की थी। 2 अप्रैल के दिन उनको पता चल गया था कोरेगांव का मामला। इस दिन को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, जो बाबा साहब ने मानवता का संदेश दिया है, यही हम भी सभी से अपील करते हैं कि इस चीज़ को अमल करें सभी लोग। अमल करें। क्या अमल हो रहा है? ये जो लोग हैं ये बाबा साहब के प्रेम में आज उनकी जयंती पर सड़कों पर निकले हैं और सभी का यही कहना है कि जिस तरह से जो बातें उन्होंने कही वो सभी को मानना चाहिए। और तो लोग चलते चले आ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। सामने आपको देख रहे होंगे छात्र संघ अध्यक्ष उमेश शुक्ला जी भी, इनसे जान लेते हैं क्यों निकले हैं इतना बड़ा मजमा लेकर। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती है, जिसमें हमारे शहर के युवा साथियों के द्वारा, जिसमें सर्व समाज के लोग हैं, क्योंकि बाबा अंबेडकर जी की जो है देन है कि आज सबको समान अधिकार, समान शिक्षा, समान रोजगार और हर चीज़ में बाबा साहब ने समाज को, हम सभी को अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा किया है। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर रानी बाजार से निकलकर हम लोग अंबेडकर चौराहा तक उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले हुए हैं। जो उनको मानने का तरीका है, कहा जाता है कि बाबा साहब किताबों में मिलते हैं, ना कि नारों में, सड़कों पे और ना हल्ला मचाकर। कैसे देखते हैं? ये सही बात है, क्योंकि वो बालिस्टर थे और संविधान के निर्माता थे। कोई भी किताब पढ़ी जाएगी तो जरूर उनके महिमा का वर्णन हमको मिलेगा। और नारों में आज जन्म दिवस है, लोग उत्साहित हैं। जब किसी का जन्म दिवस होता है तो जरूर उनको स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। उनकी स्मृतियाँ, उनकी उपलब्धियाँ, उनकी जो कर्मठता है, हम उन्हें याद करके प्रफुल्लित हैं। इसलिए हम लोग जोश में नारा लगा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे संवैधानिक रूप में उन लोगों को जिनको लगता है कि इस देश में संविधान खतरे में है? भाजपा 2024 चुनाव जीती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे? भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पूरी तरह कानून का बोलबाला है, कानून से कहीं ऊपर कोई नहीं है। और हमें गर्व है कि कानून के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महती भूमिका रही है। आज उन्हीं के बदौलत सर्व समाज को सुरक्षित और समान अधिकार से जीने का अधिकार है। हम ऐसे महापुरुष को प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं उनकी जन्मदिवस के अवसर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी जान लेते हैं हम कि क्या कुछ उनका कहना है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, उनके अपने क्या विचार हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? जी धीरेन्द्र कनौजिया। कनौजिया, क्या करते हैं? जी डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं इसमें। डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं जी। कितना मानते हैं अम्बेडकर जी को? बहुत मानते हैं। हाँ। उनके बारे में क्या जानकारी है आपको? आज बाबा साहब जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, बहुत भव्य तरीके से। भव्य तरीके से? जी साहब। उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया, उनकी लाइफ जीवनी कैसे थी, बताइए। ज़्यादा डीपली नहीं है। क्या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, थोड़ा डीपली नहीं है। पढ़ते नहीं है क्या उनके बारे में? नहीं पढ़ते हैं। नहीं, इतना बड़ा आपने झंडा लगा रखा है और उनके बारे में क्या जीवन उनका रहा, कैसे पढ़ाई की, कैसे जो स्ट्रगल उन्होंने किया सिर्फ शिक्षा को लेकर, और कैसे लोगों को बताया, पढ़ाया, जागरूक किया। नहीं पढ़ा ये सब आपने? नहीं पढ़ा है, वो सब बहुत गरीब थे साहब। बाबा साहब जो हम लोग को बहुत। डिग्री कहाँ से ली थी उन्होंने? डिग्री यूनिवर्सिटी। चलिए, कोई बात नहीं, खैर इनको जानना चाहिए क्योंकि हाथ में झंडी है, उनके समर्थक हैं, जानने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? आज के दिन तो हम लोगों का एक त्योहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। मनाते हैं जी। ये जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, जिनको शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अध्यक्ष हैं, आपने जो परिचय अपना दिया है, इनकी शिक्षा के लिए क्या करते हैं? क्योंकि जिन महापुरुष की आज जयंती है, उन्होंने सब कुछ अपनी शिक्षा के लिए सब कुछ किया। जी। नहीं, शिक्षा के लिए तो प्रयास किया जा रहा है, शिक्षित लोग हो रहे हैं। अंबेडकर जी के विचारों को हम जानते हैं, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को हम जानते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में कितनी संघर्ष की, वो सारे संघर्षों को हम जानते हैं। वो अपने संघर्ष के बदौलत भारत का संविधान लिख पाए, जिससे बहुजनों का भी उद्धार किया, SC ST OBC सभी का उद्धार किया। बाबा साहब भी भीमराव अंबेडकर ने सर्व समाज के लिए काम किया, किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं किया है। हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को उन्होंने न्याय दिया। वो 12 घंटे की ड्यूटी जो दे रहे थे हमारे मजदूर गरीब तबके के लोग, वो 12 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे करके उन्होंने चीज सीखने जरूरी है इस वक्त की महिलाओं को, जो बाबा साहब अम्बेडकर बता के देंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना ही अम्बेडकरवाद है। जो व्यक्ति आज के डेट में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चलेगा, वैज्ञानिक सोच पर, वैज्ञानिक आधारित सोच पर चलेगा,
वही आगे बढ़ेगा दुनिया में। बाकी आडंबर पाखंड की जगह अब भारत में नहीं है। कैसे पाखंड की बात कर रहे हैं? बहुत सारे पाखंड होते हैं देश में जिसका कोई सीमा नहीं है। पाखंड आडंबर की कोई अनंत सीमा नहीं है। आडंबर पाखंड बहुत सारे चीज़ों को कह लिया जाए, जैसे टोने टोटके। आज हमारे यहाँ तमाम सारे विद्यालय अस्पताल खुले हुए हैं। आज भी लोग अस्पताल नहीं जा करके बच्चे का इलाज बाबाओं के पास कराते हैं। अगर बाबाओं के पास इलाज हो जाता तो इतने अस्पताल की क्या जरूरत थी। बिल्कुल, शिक्षित लोग बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब आज के दिन को लेकर, बताइए। आज का दिन बहुत ही शुभ है। हम जैसा कि सब लोग 133वीं जयंती मना रहे हैं बाबा साहब की। बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और हम कह रहे हैं सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने शिक्षित, संगठित और संघर्ष रहो का नारा दिया, जो कि आज के समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। सबको शिक्षित होने का, संगठित होने का और जो उनके खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट संघर्ष करने का, आवाज उठाने का। अपनी महिला भी आपके साथ में है, आपकी पत्नी है। जी जी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? बाबा साहब के बारे में जैसा कि कहेंगे, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। महिलाओं को उन्होंने पुरुषों के बराबर कुछ भी उन्होंने समझ लीजिए इक्वलिटी प्रदान की है, जिससे महिलाएं भी आज आगे बढ़ के जेंट्सों के बराबर कदम से कदम मिला के चल सकती हैं। और ये जितने भी महिलाएं पिछले में पीड़ित और ये दलित जितनी थी, आज के ज़माने में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर चलती हैं और कदम से मिला के चलती हैं। और कहा जाता है आज के दौर में भी दलित पिछड़ों का शोषण होता है, महिलाओं को जो हक है वो नहीं मिलता है। बाबा साहब ने जैसा कि शिक्षा के थ्रू ही बोला था कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे कि दलित और जितने भी बड़े हो रहे, जितने भी एजुकेटेड हैं वो लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़े लिखे नहीं उन्हीं लोग पीछे हैं। तो उनको भी धीरे धीरे समाज हमारा आगे बढ़ रहा है। दिया और रंग लगाते हुए दिखे हैं। भाई साहब क्या नाम? शुभम। क्या लगता है जिस अधिकार की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी वो मिल रहा है आप लोगों को? जी जी मिल रहा है। मिल रहा है, बिल्कुल सही। महिलाओं की सुरक्षा मिल रही है? बिल्कुल। रोजगार के लिए क्या कहेंगे? रोजगार के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। आप बताइए। इस सरकार में रोजगार के लिए बेरोजगारी की सीमाएं लगातार बढ़ रही है। शिक्षाओं में लोग अपनी पढ़ाई के लिए दूर देश तक जा रहे हैं, इलाहाबाद तक, दिल्ली तक तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी न आने का लोगों में, युवाओं में निराशा का भावनाएं दिख रही है। और इस भारतीय संविधान के तहत हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में संघर्ष करते रहेंगे। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाते रहेंगे। 133वीं आज दिवस आप मना रहे हैं? हाँ, 133वीं जयंती मना रहे हैं। अम्बेडकर साहब का जन्म महू जनपद में 1891 में हुआ था। उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान बहुत सारे संघर्ष किया और उन्हें विद्यालय के अंदर गेट के बाहर बैठ के पढ़ना भी पड़ा। उस पीड़ा से उन्होंने समाज की पीड़ा को देखा और समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने समाज में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल। उनको बढ़ाने के लिए हम लोग होते हैं जागरूक लोग, नारा लगाते निकलते हैं, जानकारी होती है। हाँ, जिस तरह से उस भाई ने पूरा समझाया है, जितना जीवनी वो जानते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा है अम्बेडकर जी को? जी बिल्कुल पढ़े हैं। पढ़ा है जी। अच्छा, क्या उन्होंने क्या क्या झेला अपनी जिंदगी में शिक्षा को लेकर, मात्र क्या बताएंगे? उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ झेला। हाँ। जिससे उन्हें विद्यालय में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो बाहर बैठ कर पढ़ते थे। पहले में मतलब जात पात का बहुत भेदभाव था। अभी कितना है? अब तो बहुत कम हो गया। पूरा हक मिल रहा है आप लोगों को? हक मिल रहा है। हाँ, सब बराबर, एक बराबर। जी। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। भैया क्या कहोगे? गले में गमछा, क्या बताइए आज के लेकर क्या कहेंगे? आज के दिन को लेकर? आज का दिन बाबा साहब के 133वें जन्म उत्सव है। हाँ। और बाबा साहब ने हम सभी को समानता का अधिकार दिलाया है, जो कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं। उनको सामान्यता का अधिकार नहीं था। क्या सीखना चाहिए लोगों को? बाबा साहब से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं लेनी चाहिए। उनसे वो इतना एजुकेटेड थे। उन्होंने इतना संघर्ष किया। उनके संघर्ष से था जीवन को देखते हुए हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। इस वक्त हम अम्बेडकर चौराहे पे खड़े हैं। ये उनकी प्रतिमा है। पीछे जिला अधिकारी कार्यालय
ऑफिस है और तमाम लोग जो रैली लेकर निकले थे अब यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ इसका समापन किया जा रहा है। आज का जो दिन है बाबा साहब की जो जयंती है, जिस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ इसे मनाया है, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सीख सकें और अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकें, कैसे शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक होना चाहिए, संवैधानिक रूप में से कैसे अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये जो सीख वो देकर गए हैं, ये सभी को सीखना चाहिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।